जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का वन दुर्गा चैनल में। आप सभी दर्शकों को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास का समापन हो जाता है आज के दिन, और इसी के साथ पंचभुग व्रत भी समाप्त होते हैं। इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, स्नान दान और श्री सत्यनारायण व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा कब की जाएगी, पूजा का सुबह और शाम का मुहूर्त क्या रहेगा, भद्रा का वास कहाँ कहाँ रहेगा, और इस दिन क्या उपाय करें, क्या भद्रा के समय पूजा कर सकते हैं या चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। और क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है, घर पर आप देव दीपावली कैसे मना सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में आप आज जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस बार पूर्णिमा की तिथि 4 नवंबर मंगलवार को रात 10:37 से शुरू हो रही है, और पूर्णिमा तिथि का समापन 5 नवंबर बुधवार को शाम को 6:48 पर होगा। हिंदू पंचांग और उदया तिथि के अनुसार इस बार 5 नवंबर बुधवार को ही पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रहेगा और देव दिवाली भी इसी दिन मनाई जाएगी। वहीं एक दिन पहले यानी कि 4 नवंबर मंगलवार को मणि कणिका स्नान भी किया जाएगा। ऐसी मान्यता कि विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी में भी मणि कणिका घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वहीं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मणि कणिका घाट पर स्नान करने से भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। और मणि कणिका स्नान वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि के तीसरे पहर में किया जाता है। 5 नवंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:50 तक रहेगा, जिस समय पर आप किसी पवित्र नदी में डुबकी लगा सकते हैं। ऐसा अगर आपको करना संभव ना हो, नदी में स्नान करना, तो नहाने के पानी में ही आप घर पर ही गंगा जल मिलाकर और गंगा जी का मन में ध्यान कर, अपने इष्ट का ध्यान कर आप स्नान कर सकते हैं। और पवित्र नदियों का भी ध्यान करके ऐसा करने से भी गंगा जी में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सूर्योदय होगा सुबह 6:38 पर और सूर्यास्त होगा इस दिन शाम को 5:42 पर। इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 11:28 तक रहेगा। बाद में व्यतिपात योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल इस दिन दोपहर को 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। और इस बार पूर्णिमा तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा, इसलिए सत्यनारायण भगवान की पूजा यदि आप करना चाहें या कथा सुनना चाहते हैं तो राहु काल के बाद आप सुन सकते हैं। इस बार भद्रा 4 नवंबर मंगलवार को रात को 10:36 से शुरू हो जाएगी। भद्रा की समाप्ति 5 नवंबर बुधवार को सुबह 8:44 पर होगी। भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा, इसलिए ये भद्रा पृथ्वीलोक पर अशुभ नहीं रहेगी, अशुभ नहीं मानी जाएगी। भद्रा काल के दौरान आप सुबह चाहे पूजा की हो या दीपदान हो कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त होगा सुबह 5:18 से 6:36 तक। सायंकाल पूजा मुहूर्त होगा शाम को 5:33 से 6:51 तक रहेगा। आप शाम की पूजा करके दीपदान कर सकते हैं। और विजय मुहूर्त दोपहर 1:54 से दोपहर 2:38 तक रहेगा। विजय मुहूर्त में आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कर सकते हैं। चंद्रोदय का समय होगा इस दिन शाम को 5:27 पर। इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना व्रत भी खोल सकते हैं। 5:27 के बाद कार्तिक पूर्णिमा का व्रत खोला जाएगा। वहीं इस दिन कार्तिक मास के नियमों का भी समापन होता है, और जो लोग कार्तिक मास के नियमों का पालन कर रहे हैं उन्हें इस दिन उद्यापन भी करना होगा। तो आप उद्यापन किस तरह से करेंगे, इसकी अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपदान करें, जैसे 5, 7, 9, 11, 21 या 51 की संख्या में। इससे अधिक करना चाहें तो वह भी आप कर सकते हैं। जैसे हम दीपावली मनाते हैं उसी तरह से हमें भी इस दिन दीप जलाने चाहिए। इस दिन आप बहते हुए जल में दीपदान कर सकते हैं। आसपास नदी, जलाशय, तालाब के किनारे, मंदिर में या पवित्र वृक्षों के नीचे दीपक जलाने के साथ साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप निर्धन लोगों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार सामग्री और ज़रूरत के सामान दान में दे सकते हैं। कोई पवित्र पौधा जैसे तुलसी का या आंवले का इस दिन आप लगा सकते हैं।
इस दिन चंद्रमा के शुभ प्रभावों के लिए आप सफ़ेद रंग की वस्तुओं का, सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे सफ़ेद शक्कर, चीनी, दूध, दूध से बनी हुई चीज़ों का दान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का, श्री कृष्ण भगवान, तुलसी माता, शालिग्राम भगवान, शंकर भगवान, चंद्र देवता आदि की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं इस दिन क्या उपाय करें। इस दिन माता महालक्ष्मी को खीर का व पीली कौड़ी अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, श्री विष्णु को भी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना, दीपदान करना, तुलसी का पूजन करना, आंवले का पूजन करना बहुत ही शुभ होता है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान के बाद तुलसी जी की पूजा करें और शाम के समय आप उनके सामने घी का दीपक जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर मीठा जल अर्पित करना शुभ होता है। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को दूध का अर्घ दें, कच्चे दूध से। दर्शकों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय